नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप। दिल्ली में सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है, क्योंकि सरकार जिसे जनता ने वोट देकर चुना था वह दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय शराब माफिया के साथ मिलकर ठेकेदार की भूमिका निभा रही है। और मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में उपराज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों को भी ठीक से काम नहीं करने दे रहे। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि सोमवार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर यह आरोप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शराब नीति में हुए एक सप्ताह में भ्रष्टाचार पर जांच के डर से केजरीवाल सरकार द्वारा नई शराब नीति को वापस लेने की घोषणा करने के बाद तुरंत मनीष सिसोदिया द्वारा 1 महीने तक ठेके खोलने का आदेश देना पूरी तरह शराब माफिया के दबाव में काम करना है। नमस्कार साथियों, आज जिस तरह से दिल्ली के हालात बने हैं, दिल्ली के तमाम समाचार पत्रों में शराब नीति को लेकर के सुर्खियां हैं। कोई ऐसा समाचार पत्र नहीं है जहां पर शराब की खबरें ना हो, लंबी लंबी कतारें ना हो। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिस दिल्ली शहर की पहचान कभी फ्लाईओवर सिटी और विकास के नाम पर होती थी। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस शहर में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री चुनावी टूर पर हैं। इस शहर की जिम्मेवारी जिन मंत्रियों पे थी वो मंत्री जेल में है। जेल में बैठे मंत्री भी आज बगैर किसी डिपार्टमेंट के जेल में बैठे हैं। एक मंत्री पर बड़े गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, और लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि अरविंद की कैबिनेट के लगभग 80% मंत्री या तो जेल की हवा खा चुके हैं या जिन पे संगीन आरोप हैं। तो आखिर इस दिल्ली की सरकार है कहाँ? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस शहर में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ। सरकार खुद जो है आज ठेकेदार बन गई है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से शासन चला रहे हैं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना काल में जो व्यक्ति छुप के बैठ गया हो, ऑक्सीजन का क्राइसिस हो, मजदूरी का क्राइसिस के बीच आबाकारी नीति बना करके अरविंद केजरीवाल लेकर के आते हैं। शराब माफियाओं के साथ बैठ के उस अवसर को ढूंढते हुए एक ऐसी नीति थोपते हैं, और उस नीति के तहत जो दुष्परिणाम आए, ये शहर शराब की राजधानी के रूप में जाने लगा, जो मैंने अभी आपको कुछ प्रेस की कटिंग्स दिखाई। मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं, वो चुनाव में व्यस्त रहते हैं। उनके पीडब्ल्यूडी के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हवाला कांड में दोषी हैं, कई महीनों से जेल में हैं। उनके खुद के वित्त मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जेल में बंद है और दूसरा जेल जाने की तैयारी में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। पुरानी शराब नीति को बदल कर नई नीति लाने का आप काम करते हैं, किसी से राय मशवरा नहीं करते हैं। जबकि चुनाव के दौरान आप खुद स्वराज अपने मैनिफेस्टो में ये कहते थे कि हम लोगों से पूछ करके ये नीति बनाएंगे, आरडब्ल्यू से पूछेंगे, धार्मिक संस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अफसोस, तानाशाही रवैये के तहत अरविंद केजरीवाल ने इन शराब माफियाओं को ये शहर बेच डाला, और उसी का नतीजा रहा कि इस शहर को एक नई पहचान मिली, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही। हजारों लोग इस योजना को थोपने के बाद बेरोजगार हुए, जो सरकारी दुकानों पे काम किया करते थे। आज आप रोजगार देते नहीं, लोगों को बेरोजगार कर देते हैं, मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाते हैं। नई नीति लाने के तदुपरांत आपने देखा होगा, पूर्व की यदि हम नीति से कंपेयर करते हैं तो लगभग 18 नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्र वाले विधानसभा क्षेत्रों में मात्र 5 दुकानें हुआ करती थी, जो कि बढ़ा करके 216 दुकानें कर दी गई। ये उदाहरण इस बात का कि इस शहर में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जनता सड़क पर थी, भूखमरी से परेशान थी, कोविड से परेशान थी, और अरविंद केजरीवाल लाइसेंस बांट रहे थे। किस चीज़ के? शराब के ठेके के। ये शराब के ठेके किसको दिए गए? इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा है, फिर मैं ये बात कह रहा हूँ, जांच एजेंसियों को इस पर भी जांच करनी चाहिए कि कितने भाजपा के नेताओं के पास शराब के ठेके हैं, कितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पर ठेके हैं, कितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में ठेके खोले गए।
और यदि ठेके खोले गए तो कहीं ना कहीं शराब माफियाओं से ये एहसान लिया गया होगा और ये एहसान लेके अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिश्वत के रूप में बांटा गया होगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और इस लाइसेंस बांटने में जो करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, ये भी एक बड़ा विषय है जांच का। तो आनन फानन में जब ये आरोप सरकार पे लगते हैं, इनके मंत्री पे लगते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जांच के आदेश देते हैं, तो 48 घंटे में ये दुकानों को बंद करने की बात करते हैं। तो एक नई स्थिति उभर के दिल्ली के अंदर आ रही है। स्थिति ये आ रही कि 29 तारीख को, क्षमा चाहता हूँ, 29 तारीख को घोषणा की जाती है कि 1 तारीख से तमाम शराब के ठेके दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे और पुरानी नीति पर काम किया जाएगा। अब स्थिति ये है कि ये सरकार इस तरह का तो तानाशाही आदेश दे रही है, क्या वाकई ये सरकार दे सकती है? क्या इस मुल्क में, इस राजधानी में कोई लोकतंत्र है? अरविंद का मन करता है नई पॉलिसी लेके आते हैं, अरविंद का मन करता है तो पॉलिसी को हटा देते हैं। स्थिति ये है कि आज दिल्ली के अंदर एक तरह से ड्राई डे की तरह देखा जा रहा है, जबकि इनकी नई नीति के तहत साल में केवल 2 या 3 दिन ड्राई डे थे। ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि आज फिर से जो इलीगल शराब के धंधे में जो लगातार निरंतर काम करे, उनको मौके दिए गए हैं, अवसर दिए गए हैं। आज दिल्ली के तमाम ठेके बंद हैं, लेकिन गुजरात की तरह कहीं दिल्ली को तो नहीं बना दिया जाएगा। क्या ये जहरीली शराब या जो शराब माफिया जो दिल्ली में जगह जगह इस तरह के स्लम या ऐसी बस्तियों में जो दारू बेचते हैं, कहीं उनके लिए तो नए मौके अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं? क्योंकि इस तरह के आदेश के बाद स्थिति ये है, ना तो पुरानी स्कीम के तहत दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खुल पाई और ना नए नीति के तहत जो ठेके बंद हुए हैं वो भी बंद करके बैठ गए। तो दिल्ली को शराब माफियाओं को सौंप दिया गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। और 1 महीने के अंदर फिर से कहा जा रहा है 1 महीने के लिए शायद इनका लाइसेंस को बढ़ाया जाएगा। तो किस तरह से नीति को वापस लेते हैं, नई पुरानी दुकानों को खोलने की बात करते हैं और फिर उप मुख्यमंत्री कहते हैं जो कल शाम को आदेश दिया गया है कि 1 महीने का लाइसेंस बढ़ाया जा रहा है। जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं, जो अरविंद को और उनके वित्त मंत्री को अच्छा लगता है वो आदेश दे देते हैं। ना किसी से सलाह, ना मशवरा, ना किसी कैबिनेट से मशवरा है, ना कोई आदेश है, और तो और ना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई बातचीत है। बगैर उनकी अनुमति के, ये उपराज्यपाल जो सरकार बार बार जिक्र आता है ना, बगैर उनकी अनुमति के इस तरह के आदेश पारित कर दिए जाते हैं। तो मेरा ये आरोप है कि इस शहर में सरकार नहीं चल रही है, तानाशाही रवैया चल रहा है, यहाँ किसी की सुनी नहीं जा रही है और उसका नतीजा ये है कि दिल्ली को अवैध शराब व्यापारियों को आज सौंप दिया गया है। ये यदि हो पाया है तो ये अरविंद की जो दूरदर्शिता की कमी कहिए, अनुभव कहिए, या भ्रष्टाचारी माइंडसेट कहिए, या उसमें एक तरह से भ्रष्टाचार करने की सोच कहिए, उस सोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। अतः मैं उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो सरकार खुद ठेकेदार बन गई है, उस सरकार को बर्खास्त किया जाए और एक भ्रष्टाचारी शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भेजा जाए। ये मैं इन सरकार से मांग करना चाहता हूँ, उपराज्यपाल साहब से मांग करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।